सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और डीडीए जैसे का रिजल्ट आ गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो चुका था, कुछ उसके बाद अनशन धरना प्रदर्शन हुआ, ठीक है, कुछ बच्चों द्वारा। और फिर एक रिवाइज्ड रिजल्ट आया और देन आपकी डीवी की डेट आ गई अगेन 27 और 28 तारीख को, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत सब बच्चों ने कैंपेन किया, थोड़ा बहुत मैंने भी किया, चलता गया। बच्चों का बहुत इसमें समझ लीजिए, बच्चों ने इतने मेहनत किया, डीडीए पहुंच गए, रात रात भर मेल ट्वीट मतलब परेशान कर दिया उनको, डीडीए वालों को बेसिकली, ठीक है। तो भाई करना ही पड़ा क्योंकि उन्होंने गलत किया था बेसिकली। चलो खैर वो बात तो हो चुकी है। अभी देख लो, जो 27 और 28 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया था डीवी वाले में कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, ठीक है। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ध्यान सुनो कि कुछ डाउट बच्चों का रह गया था कि सर प्रोफार्मा वाला सीन, आई थिंक थोड़ा सा, ठीक है, कुछ प्रोफार्मा वाला सीन रह गया था, तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, ध्यान से सुन लो, ठीक। तो मैं यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ कि पहला प्रोफार्मा का ही है, इंपॉर्टेंट टिक कर दिया हूँ, इसको करते हैं, रुको। अब ध्यान सुन लो, तो 5-6 पॉइंट है, मैं सारे पॉइंट एक एक चीज बता दूंगा कि सारे पॉइंट मैं ले लिया हूं, ठीक है। सारे पॉइंट जो जो इतने दिन से आ रहे थे, जो मैं पर्सनली सबको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे मैसेज कर रहा था, सब कुछ सुन लो, सारे पॉइंट है आराम से, एक एक पॉइंट, ठीक है। प्रोफॉर्मा वाला सीन बताते हैं, रुक जाओ, क्योंकि इसकी अभी जरूरत है ही नहीं, इसलिए इसको लेंगे लास्ट में। 27-28 तारीख को डीवी की टाइम इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। अब आते हैं बाद में, जब आप जाओगे वहां पे डीडी ऑफिस अपना डीवी कराने, तो बेसिकली आपको वो वहां पे 3 फॉर्म देंगे, है ना, जिसमें एनओसी रहेगा और भी सब फॉर्म रहेंगे, जिसमें आपको, जैसे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको बोलेंगे कि भाई 30 दिन का समय आप उनको दे रहे हो, वो आपको दे रहे हैं, आप सारे अपना सब सब कुछ उनको दे दोगे, ठीक है। कि अगर कोई फॉर्म आपका रह गया हो तो ये सब एनओसी फॉर्म भर देंगे, और भी एक दो फॉर्म है वो आपसे भरवाएंगे, बेसिकली नॉर्मल सी चीज है, वो आप उसको आराम से वहां कर लोगे अगर कोई डॉक्यूमेंट पास ना हुआ तो, ठीक है। प्रिंट आउट सारे चेक कर रहे हैं एप्लीकेशन के और एडमिट कार्ड, ये सब आप उसी लिंक पे जाओगे तो वहां से आपका एप्लीकेशन आराम से डाउनलोड हो जाएगा, आराम से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, फी रिसिप्ट, देखो उतना इशू है नहीं वैसे फी रिसिप्ट का, लेकिन आपके मेल पे फी रिसिप्ट आया होगा। ये कब आया होगा? जब आपने फॉर्म भरा होगा उसी टाइम, उसी टाइम ये फी रिसिप्ट आया होगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। उतना इश्यू है नहीं वैसे, इतना चेक नहीं कर रहे, फिर भी कर लो तो कोई बात नहीं, ठीक है। जिसमें और आपके साथ 10th 12th ग्रेजुएशन, वो पिछले वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो एक बार उसको जरूर देख लेना। इसमें मैं आपके डाउट्स ले रहा हूं कि जो जो आपके डाउट्स हैं मैं वो क्लियर कर रहा हूं बस, ठीक है। तो आपके ये हो गए ओरिजिनल, तो ले ही जाने, साथ साथ फोटोकॉपी एक सेट पूरा ले जाने, सब कुछ 10th के 12th के जो भी उसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ ले जाना है, ओरिजिनल विद फोटोकॉपी, ठीक है। 10 से 15 मिनट आपका चलेगा वहां पे डीवी, ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, बस देखेंगे कि जो सब सर्टिफिकेट है सब रियल है, सब कुछ है, मतलब फोटोकॉपी से ओरिजिनल से सब मिलाएंगे। हालांकि आपका एडमिट कार्ड उनके पास वहां पे होगा, आप जब जाओगे तो आपकी एक फाइल होगी, तो उनके पास आपका एडमिट कार्ड रखा होगा, तो वो खुद चेक कर लेंगे सब, ठीक है, कि 12th के मार्क्स सही है कि नहीं, 10th के मार्क्स सही है कि नहीं, कुछ एरर तो नहीं है, ओरिजिनल से ऐसा कुछ, तो वो वहां उसको मिलाएंगे। तो सब करने में 10 से 15 मिनट लगता है। और वहां पे बायोमेट्रिक भी आपका होगा, ये बायोमेट्रिक करेंगे शायद टीसीएस वाले, वहां बैठे उनके अपना कंप्यूटर पोता पत्री लेके डब्बा, तो वहां पे ये काम करेंगे टीसीएस वाले, आपका बायोमेट्रिक भी हो जाएगा सब कुछ। और कास्ट सर्टिफिकेट, एक इशू आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, सर मेरा 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, तो बेटा नहीं चलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंट का चाहिए, वो खुद पूछ रहे हैं कि अभी का है ना, रिसेंट का है ना 2020 वाला, ठीक है। तो 1-1.5 साल से पुराना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आप अपना रिसेंट तैयार करवा लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक।
रिसेंट अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना जरूर से, पुराना वो नहीं ले रहे हैं। क्लियर क्लियर बात है एकदम। अब आते हैं प्रोफार्मा। तो ये देना कब है? देखो जैसे 7 पेज और 14 पेज वाला जो प्रोफार्मा है बेसिकली, ये जब ये देखो ये फाइनल तो है नहीं, जब लिस्ट आई है इसके बाद ये बच्चे छटेंगे, फाइनल लिस्ट अभी आएगी, उस फाइनल लिस्ट के बाद आपको ये प्रोफार्मा वहां पे देना है, उस फाइनल लिस्ट के बाद। मुद्दा समझ गए कि अभी नहीं देना है, उस फाइनल लिस्ट के बाद ये प्रोफार्मा आपको जमा करना है, ठीक एकदम। इसलिए अभी की टेंशन नहीं है कि अभी मैं कहां से करूं। हाँ अगर आपसे जल्दी से एसडीएम का साइन सब कुछ हो जाना है तो करवा लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा फाइनल लिस्ट नाम आ ही जाएगा करवा लो उसको, ठीक है। और एसडीएम का साइन, अब सुनो, एसडीएम का साइन होना चाहिए 7वें और 8वें पेज, 7वें और 8वें पे और 14वें पेज वाले पे जो भी है, ठीक है, जहां जहां लिखा हुआ एसडीएम का साइन। और जो गेस्टेड ऑफिसर है, 2 जगह गेस्टेड ऑफिसर का साइन मांगा है 7 पेज वाले में, तो वो दोनों जगह अलग अलग गेस्टेड ऑफिसर होने चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ये डीडीए वालों का स्टेटमेंट है जो मैं आपको सीधे सीधे कोट कर रहा हूं कि गेस्टेड ऑफिसर अलग अलग होने चाहिए। आपको डाउट है, अभी आप 27 तारीख को मे भी हो सकता है जो भी हो, या आप 27 तारीख को जब अभी आप जाओगे डीडी के लिए 27 या 28 को, तो डायरेक्ट उनसे पूछ लेना कि सर ये जो प्रोफार्मा है इस पे एक तो एसडीएम का साइन हो गया और दूसरा किसका साइन चाहिए, मतलब जो गेस्टेड ऑफिसर है एक ही से हो जाएगा या दोनों लोग से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहां से भी क्वेरी कर सकते हो, इसलिए अभी के लिए परेशान ना हो, अभी के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, अभी इसको पूरा कर लो एकदम, समझ गए। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप आराम से 27 या 28 को जब भी आपका डीबी हो आप उस दिन पूछ सकते हो उनसे। अभी के लिए बता दूं कि एक एसडीएम और गेस्टेड ऑफिसर अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, वरना आप उसको लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, एसडीएम का साइन तो हो ही सकता है ना, एसडीएम का साइन लेके चले जाना, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा के इसका क्या ही दिक्कत है, ठीक। तो परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। बाकी जब आपके फाइनल लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ही प्रोफार्मा आपसे मांगेंगे, और जो ले जाना चाहते हैं वो लेके जाओ, ऐसा कोई इशू है नहीं, है ना। और ये आपकी सारी सारी चीजें हैं, 3 फॉर्म आपसे भरवाएंगे, प्रिंट आउट अपने 10 12 सर्टिफिकेट जो भी सब है सब लेके जाना, कुछ छोड़ के नहीं जाना है आपको। फोटो भी है, 2 फोटो सब लेके जाइएगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने डीवेल में सब कुछ बताया हुआ है, आराम से उसको देख लेना, ठीक है। ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी लगेगी, बस बायोमेट्रिक आपका होगा, कास्ट सर्टिफिकेट रिसेंट का चाहिए, पुराना वो नहीं ले रहे, क्लियर क्लियर बात है, ठीक है। तो यही सब आपको बताना था। आई थिंक अब तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, इसके बाद शायद ही कुछ बचा होगा, हाँ मुझे नहीं लग रहा है कुछ बचा होगा, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। राधे राधे, जय हिंद, और ख्याल रखो, मस्त रखो, और सबको बहुत बहुत बधाई, ठीक है, चलो जय हिंद।